देखो तुम सब यहाँ पे आए, इसका मतलब तुम सब भी लाइक आसपास के कॉलेज के बारे में जानना चाहते हो या कॉलेज से ऑलरेडी परेशान हो। मैं तुमको बता दूं, कॉलेज एक ऐसी पता नहीं क्या कौन सी दुनिया है जिसको पता नहीं किस शक्ल अकल भूप वाली पेंसिल से बनाया गया है, जहाँ जो भी जाता है जाने से पहले सोचता है कि क्या मज़े आएंगे, सिर्फ कॉलेज में मज़े करेंगे, और जाने के बाद सोचता है कि जाने से पहले वाली ही ज़िंदगी बेटर थी, यहाँ से निकलेंगे कब। हो सकता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा ही हसीन पल रहे हो उस कॉलेज के अंदर, बट मुझे समझ में नहीं आता साला कॉलेज के फंडे क्या हैं। लिटरली इतनी वाहियात जगह है ना जाने की। नहीं नहीं, पर तुम सोच के देखो, नहीं तुम सोच के देखो, तुम बच्चे हो, 12th तक आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहे हो, कभी इधर कभी उधर, मम्मी मम्मी 5 रुपए की टॉफ़ी खानी है, और मम्मी तुम्हें दे भी देती है, कोई खर्चे की चिंता नहीं, कोई किसी चीज़ की चिंता नहीं, आराम से इधर उधर घूम रहे हो, सोच रहे हो कि तुम्हें फ्रीडम नहीं मिली है, बट तुम सोच रहे हो कि कॉलेज में जाके मिलेगी, बट तुम कॉलेज में पहुंचते हो और सबसे पहली चीज़ कि तुम क्या देखते हो कि जिस कॉलेज में तुमने अप्लाई किया था, जिसकी वेबसाइट पे जाकर तुमने इतनी अच्छी अच्छी उस कॉलेज की पिक्स देखी थी, वो वहाँ है ही नहीं, वहाँ कुछ और बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है, वहाँ कोई और ही माहौल एग्जिस्ट करता है, और आधी से 90% चीज़ें तो है ही नहीं। नहीं सोच के देखो, आइसलैंड के अंदर तुम भाई ग्रीनरी देख रहे हो, ये वो वाली बात है, और फिर उसके अंदर आते हैं इतने सारे फंडे, जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ, मेन ऑफिस जाओ, ये करो वो करो, और सबसे वाहियात बकवास चीज़ इतने सारे फॉर्म, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फिर तुम्हारा खुद का सर्टिफिकेट, फिर तुम चूतिया हो कि नहीं, वैसे तो हो ही तभी तो जा रहे हो, बट स्टिल उसका भी सर्टिफिकेट कैरेक्टर के अंदर ही आ जाता है। भाई मतलब क्या क्या नहीं देना हुआ था, 12th 10th, ये वो भाई, मतलब क्यों। और वही सेम फॉर्म तुमको वापस फोटो कॉपी करके 4 बार लेके आने हैं, और तुमको हर एक सेमेस्टर में लाके देने हैं। मेरे को समझ में नहीं आता तुमको एक बार में सारे फॉर्म लेके सारा काम सल्टा क्यों नहीं देना। फिर तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन, वहाँ जाते हो, इतने हसीन पल देखते हो, सोचते हो कितनी आसान ज़िंदगी चल रही है, कुछ भी नहीं करना पड़ता, आते हो 10 से 4 के दिन कॉलेज होती है, फिर तुम्हारी फिर 1 घंटा तुम घूमने परमंडे मारने जाते हो, फिर तुम उसके बाद आते हो और तुम देखते हो कि ओहो, यहाँ हॉस्टल या जो पीजी में रहते हैं और जो रूम में रहते हैं उनके तो अलग ही लफड़े, लफड़े तो ऐसे हर जगह ही हैं, बट स्टिल बेटर है। और तुम वहाँ जब जाते हो, तुम देख रहे हो हाँ चलो बाहर चले गए, थोड़ा एक्सप्लोर करके आते हैं उस एरिया को, जिस जगह पे भी तुम हो, कहीं पे भी हो, बट ये करके आते हैं, सोचते हो भाई नाइट नाइट के अंदर घूमेंगे कॉलेज के अंदर जाके, या नाइट डांस वांस वगैरह, कोई कॉम्पिटिशन्स वगैरह यहाँ पे होंगे, या हैकेथन ये सब होंगे। भाई क्या क्या नहीं सोच रहे होते, और जब तुमको धीरे धीरे पता चलता है कि ये सब एक ख्वाब है जो तुम्हारे लिए कभी नहीं बने। और कॉलेज लाइफ के अंदर सबसे बकवास और वाहियात लाइफ होती है एक इंजीनियर कॉलेज की। लाइक वो ऐसी जगह पे जाके फंसे होते हैं जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होता, पता नहीं कौन से पहाड़ों जंगलों के अंदर उन्हें डालना होता है, क्या लॉजिक होता है, नहीं भगवान जाने, समझ में नहीं आता क्या, नहीं मतलब क्यों, किसको चाहिए इतनी पीस, तुमको पीस देनी है तो तुम फालतू की चीज़ों से हटाओ ना। इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर जाते हैं, सपोज करो तुम कंप्यूटर साइंस के अंदर हो, तुमको पढ़ रही है BEE, और वो भी ऐसे ऐसे चैप्टर तुम्हें उठा के फेंकेंगे कि तुम फर्स्ट सेमेस्टर में टपक जाओगे, तुमको ऐसे ऐसे मैथ्स के चैप्टर फेंकेंगे कि तुम फर्स्ट सेमेस्टर से ही केटी देना चालू कर दोगे, और इतनी बैक पे बैक कि तुम्हारी 4 साल की जर्नी 6 साल की बन जाएगी अगर तुम गलती से भी हवा में ले गए तो। और वहाँ जाके तुमको मिलते हैं अजब गजब के प्राणी, लड़के फर्स्ट ईयर के लड़के जाते हैं लड़कियां पटाने, और वो लड़कियां जाती है सीनियर्स पटाने। फर्स्ट ईयर के लड़के जाकर सोचते हैं कि जब वो सीनियर बनेंगे तब वो अपनी जूनियर्स को पटाएंगे, बट उनको कोई भाव नहीं दे रहा, चाहे वो सीनियर में हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि उस टाइम के जूनियर तुमसे ज़्यादा बेटर निकल जाते हैं, और वो बिना कुछ करे ही ना, बिना डिग्री और छोकरी हाथ में लिए 4 साल कटा देते हैं या अपनी मरवा देते हैं। नहीं मेरे को तो तुम एक चीज़ समझाओ, तुमको कॉलेज बनाना है कि तुमको स्कूल बनाना है, तुम एक चीज़ डिसाइड कर लो, क्योंकि 75% वाला अटेंडेंस का खेलना मेरे तो पल्ले से बाहर है। भाई सिंपल सी बात है, तुम्हें 4 क्लास दिन की लेनी है, जिसके अंदर से भी 2 घंटे की तो लैब होती है। अगर वो बच्चा वो तुमसे ज़्यादा जीनियस है और तुम वो चाहता है कि वो अपने हिसाब से देख ले या फिर यूट्यूब से मटेरियल ढूंढ के काम कर ले, तो तुम्हें क्या है, तुमको तो नंबर से मतलब है ना, उसके आ रहे नहीं आ रहे, तुमको क्या है वो आ रहा है नहीं आ रहा कॉलेज, वो कहीं भी बैठ के अपनी झक मारा रहा है, तुमको क्या। हाँ और नहीं आने के
₹500 एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा असाइनमेंट, एक्स्ट्रा फंडे। मतलब भाई क्यों भाई, क्या कर दिया आप लोगों ने तुम्हारा? उन बच्चे अभी अभी आए हैं, जीने दो सालों को। फिर ऊपर से टपक जाते हैं हमारे मेस का खाना या पीजी का खाना। इतना मतलब स्टार्ट फर्स्ट डे तो ऐसा मिलेगा कि घर का खाना फील, अगले दिन से असली रंग दिखना चालू करता है। और उस रंग दिखने के चक्कर के अंदर सब्जियों में ही रंग नहीं दिखता, ना रोटी में रंग दिखता, ना कहीं और। एक रोटी 4 रोटियों के बराबर होती है, घी तो भूल ही जाओ। और सब्जी, सॉरी आई मीन पानी अलग ही रंग का होता है। पता नहीं, नमक भी नहीं डालते भाई, भगवान जाने क्या दिक्कत है। खट्टा पानी दे दो कम से कम, वो भी चलेगा। अरे मीठा ही दे दो, वो भी चलेगा। कुछ दो तो सही पानी में, कोई स्वाद ही नहीं है। वो दाल दाल है कि भगवान जाने क्या है। पनीर के अंदर पनीर ही नहीं है, ग्रेवी दे रहे हैं। भाई क्या चल रहा है, नहीं क्यों चल रहा है, मेरे को ये बताओ। तुम वो 10-15 हज़ार तुम किराया लेते हो, तुम्हें खाना नसीब नहीं हो रहा, तुम भाई क्यों भाई। फिर आते हैं हमारे यहाँ के मिड सेम के एग्ज़ाम, जिसके अंदर तुमको पास करना पड़ता है। फिर उसके बाद तुम्हें सेमेस्टर एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जिसके अंदर सबकी मरती है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता कि पढ़ना क्या है। कुछ नहीं पता सिलेबस क्या है, और टीचरों के सिलेबस पूरे नहीं हो रहे। टीचर मुँह पे सीधा कह देते हैं, ओ आई मीन प्रोफेसर्स सीधा मुँह पे कहते हैं कि भैया सिंपल सी बात है, जितना टाइम मिला था तुम्हें सिलेबस पूरा नहीं हो सकता, तुम्हें अपने आप से करना पड़ेगा। हमको क्या, तुम्हें तो एग्जाम से देने मतलब है, तुम दो। तो वही तो जो हम घर बैठ के वही सिलेबस पूरा कर रहे होते, तुम्हारी कान में ऐसी कौन सी खुजली मस्ती है जो तुम आके बोलते हो कि तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट है बेटा, तुमको ₹1000 एक्स्ट्रा देना है, नहीं तो हम तुम्हें सेमेस्टर एग्जाम नहीं देने देंगे। नहीं तुम्हें क्या, तो तुम खुद ही आके बोलते हो तुम्हारी बस की बात नहीं सिलेबस पूरा कराना, और जब वो खुद ही बच्चा कर रहा होता है तुम्हें वहाँ पर भी दिक्कत हो जाती है। क्यों भाई, नहीं क्यों। और इन सब से भी निकलने के बाद तुमसे जब एक वो कह रहे होते हैं, अपील करवा रहे होते हैं कि भाई ढंग की कोई चीज़ कम से कम प्रोग्राम करवा दो, और प्रोग्राम के नाम पे तुम क्या करवाते हो? पोस्टर मेकिंग कंपटीशन। आर यू सीरियसली फकिंग किडिंग मी हियर? नहीं भाई क्यों और किस लिए? 4 साल की झक मराने के बाद वो डिग्री लेने के बाद वो जॉब लेने जाता है, और उसकी भी तुम गारंटी नहीं दे सकते। तुम 75% अटेंडेंस की गारंटी ले रहे हो कि भाई हमको वो चाहिए, तो बच्चे भी तो वही कह रहे हैं कि कम से कम 75% अटेंडेंस, 75% प्लेसमेंट की गारंटी तो दो, अटेंडेंस ले रहे हो तो। इतनी तो हम तुमसे एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, बट नहीं ना, इनको अटेंडेंस भी चाहिए। नहीं, हम तुम्हारी मारेंगे तो सही से, लेकिन तुमको देंगे बदले में कुछ नहीं। फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है सोचता है कि भाई ये फोड़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट का 4 करोड़ का पैकेज, गूगल का 4 का पैकेज, ओ भाई ये वो। सेकेंड ईयर में आते आते सोचता है वो नहीं, कोई नहीं 45 लाख वाला पैकेज ले लेंगे सेकेंड ईयर की आधे सेमेस्टर के बाद। मतलब जो सेमेस्टर ख़त्म होने वाला ईयर वाला होता है उसका, वहाँ तक आते सोचता है अरे कोई नहीं ना, अपन बाकी सब कुछ कर लेंगे, कोई ढंग की नौकरी मिल जाए 4-5 लाख महीने की भी, तो वहाँ पे चले जाएंगे, यूट्यूब खोल लेंगे, साथ में फ्रीलांसिंग कर लेंगे, ये सब सोचते रहते हैं। और फिर थर्ड ईयर में आते आते उनको दिख जाता है कि भाई सब नौकरी मिल जाए बस काफ़ी है। और फोर्थ ईयर तक आते आते कुछ तो मिले, नौकरी ही तो छोड़ो, कुछ मिल ही नहीं रहा, मजदूर की नौकरी भी नहीं मिल रही बे। कॉलेज में देते हैं हम 15 लाख और सैलरी आती है हाथ में 20,000, कोई सेंस नहीं है। लेकिन फिर भी भीड़ इतनी टूटी है कि पूछो मत, और वही 4 साल तुमको घिसाने हैं, पता नहीं क्यों, पर कर रहे हैं लोग। लोग स्ट्राइक मार देंगे, हड़ताल कर देंगे, इस बात पे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, बट इस बात पे नहीं कि ढंग की एजुकेशन नहीं मिल रही। दैट्स लोग फॉर यू। क्या है ये कॉलेज भाई, क्यों है? कोई ढंग का स्किल सिखा दो, उससे बढ़िया तो मैं 4 साल कोई उन्हीं 15 लाख में से कोई 5 लाख 6-7 लाख, मतलब कहीं कुछ भी कितने के भी कोर्स लगे, सब कुछ सीख लूँ, और फिर कुछ थोड़ी बहुत कहीं से भी कितने भी स्किल सीख लो, फिर जाके अप्लाई कर दो, वो ज़्यादा बेटर नहीं है क्या? बट नहीं, इतने सारे बच्चे, इतने सारे एप्लीकेशंस जा रहे हैं, सब जा रहा है, पेपर दे रहे हैं, सीयूईटी एग्ज़ाम, जेईई वेव सब वगैरह वगैरह तगैरह वगैरह सब दे रहे हैं, उसके बाद भी जाके कुछ नहीं मिल रहा हाथ में, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और हड़ताल इनको करनी है भाई, फिजिकल हैंडीकैप बना दो इन सालों को, इनको सालों को।